Okay, so I hope I am visible on the screen. Am I visible? Yeah, my drawing book is. What is written here? Is it? And if I start drawing, it will be visible. Yes, it will be visible. Okay, so I hope my face is not visible because I don't want to show my face. So I actually like the yellow light. Switch that on and switch these off. Okay. So my journal, my watch, they're all there. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो बना ही इसलिए रही हूँ, मतलब हर इंसान नॉर्मली चलाता है अपना, मैं फिर से मेरे को स्क्रिप्ट रखनी चाहिए थी अपने पास। डैम, मैं भूल गई मैं क्या बोलना चाहती थी। हाँ, तो ओके, यस, मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल सर्च किए हैं एंड किए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ड्राइंग सिखाते हैं, बट उनका जो कंटेंट एंड आइडियाज़ इतने ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं ना कि हमें पता नहीं होता है कि व्हाट वी फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से ड्रॉ लाइक अ सर इज़ अ what do they call it? It's a Draw Like a Sir is what? It's a YouTube channel, yes. Draw Like a Sir is a YouTube channel जिससे देख के मैंने kind of like बेसिक निकाला था कि हाउ टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ड्रॉ, जो मैंने इस पेज में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब मुझे तो याद नहीं होने वाला था ऑब्वियसली, जिसके कुछ 11 स्टेप्स हैं एंड ही सेड समथिंग एल्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी एन आर्टिस्ट। सो उसके बारे में भी बात करूँगी मैं। आई वॉन्ट गो इन डिटेल बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी दिस गाय हु मेड द वीडियो। मैं डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना उन्होंने जो वीडियो डाला है, और आप वहाँ पे जाके देख लेना उनका वीडियो, आपको इन डिटेल समझा देंगे। मैं बस एक रफ पाथ ड्रॉ कर रही हूँ जिसके थ्रू एक नॉर्मल पर्सन जो ड्राइंग सीखना चाहता है वो सीख लेगा। और मेरे इस चैनल में मैं खुद वो पथ फॉलो करूँगी एंड आप लोग सभी मेरे साथ वो कर सकते हैं। मतलब इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू डोंट तो तब तो स्किप भी कर सकते हो। तो वही, आप मेरे साथ वो पथ फॉलो करना, और एट द एंड ऑफ द पथ जब मैं एनाटमी वगैरह पे पहुंच जाऊंगी तब मैं आपको, मतलब यू नो हाउ यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड टू प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ उस प्रैक्टिस वगैरह के लिए। तो यस, सो फर्स्ट स्टेप टू द थिंग वाज लाइन वर्क। लाइन वर्क इज़ बेसिकली जो तुम ऐसे लाइन बनाना सीखते हो, कर्व्स, नॉर्मल जस्ट टू ड्रॉ लाइन। उसके बाद सेकेंड स्टेप वाज शेप डिज़ाइन, नॉर्मल शेप डिज़ाइन करना, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, whatever you want. Third was 3D vision. 3D vision is just जो shapes बनाए थे तुमने उसको 3D में कर देना, लाइक सर्कल का स्फेयर कर देना, स्क्वायर का क्यूब कर देना, kind of something like that. Fourth step was anatomy. और यहाँ पे जो anatomy हुई है ना, वो anatomy काफ़ी simple anatomy की बात की गई है, normal face structures and all. Fifth is about perspective. पर्सपेक्टिव में यहाँ सिंपल पर्सपेक्टिव की बात हुई है कि एक पॉइंट से या 2 पॉइंट से कैसा बनता है। मैं भी उतनी ही न्यू हूँ जितने आप लोग हैं, तो मैं भी इन सब को लेटर इन डिटेल जाके देखूँगी, और मैं कहाँ कहाँ से देख रही हूँ, कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो सब आप लोग को भी बताऊँगी। Sixth one is about dynamics. It's about the motion in the image. Further detail में आप जाके देख सकते हैं। Seventh is perspective advance. इसमें 3 to 4 पॉइंट से बोला गया है पर्सपेक्टिव के बारे में, और उन्होंने एक टॉपिक को इन डिटेल भी एक्सप्लेन किया है जो मैं अपनी वीडियो में नहीं करूँगी। मैं सभी आइडियाज़ का इन शॉर्ट
आपको बता दूंगी जो मैंने समझा एंड ऑल। 8th was shape design, and 9th is anatomy. Again, it's advanced anatomy, face, head. Then 10th shading, and 11th anatomy advanced. इसमें वो POVs के साथ जो एनाटमी होती है जिसमें ऐसे दिखते हैं लोग वगैरह वगैरह काइंड ऑफ। एंड देन उसके बाद इन्होंने 3 चीज़ बताई थी। रेंडरिंग इज़ अबाउट द टेक्सचर, शेडिंग, तुमको कोई चीज़ कैसे पता चलती है कि वो रफ है कि सॉफ्ट है, जस्ट फ्रॉम सीइंग अ इमेज, वही होता है रेंडरिंग, शेडिंग एंड कंपोजिशन। और ड्रॉ लाइक सब में वो ये भी बताते हैं कि जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के आर्ट सीखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादा स्केचिंग प्रेफर करती हूँ, तो स्केचिंग के लिए अब स्केचिंग में भी मैं किस तरीके की स्केचिंग प्रेफर करती हूँ वो मैटर करता है। तो इनमें से मैं मतलब सभी चीज़ें सीखना इज़ कंपलसरी, बट इन सब में से विच वन इज़ मोर नेसेसरी फॉर मी, उसकी मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। वैसे ही आपको क्या सीखना है, ये बेसिक पथवे है, इसमें आप अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके आप वो चूज़ कर सकते हो जिसमें आप एक्चुअली मूव करना चाहते हो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने बताई थी वो थी ऑब्जर्वेशन स्किल। मैं पहले ही बता देने वाली हूँ, इस स्किल को उन्होंने एज अ स्पॉइलर रखा था, तो अगर मैंने आपका स्पॉइलर ख़राब कर दिया है तो आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट। मेरे को आई गेस स्पॉइलर अलर्ट करके बोलना चाहिए था, बट ओके। ऑब्जर्वेशन स्किल, एक आर्टिस्ट कोई भी पिक्चर या फिर इमेज या फिर डायग्राम देखता है तो उसको उसमें रफ शेप्स देखने चाहिए, जिससे ड्राइंग करना ज़्यादा आसान हो जाता है एक पर्सन के लिए। ये बात की गई थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है जिसके बारे में ड्रॉ लाइक सर ने बात की थी। तो आई वुड से यस, आज हम बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे विच इज़ लाइन वर्क। फॉर टुडे विल जस्ट टॉक्ड अबाउट द रूट टू बी एन आर्टिस्ट, बिकॉज आई गेस हम सब आर्टिस्ट बनना चाहते हैं।